सफेद बालों को हमेशा के लिए जड़ से काला कर देने का बहुत ही जबरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। इस रेमेडी में मैं जो चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ ज्यादातर सभी चीजें आपके घर पर ही होती हैं। सफेद बाल होना एक साधारण सी बात है, एक उम्र के साथ साथ बाल सफेद होते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु आजकल तो कम उम्र में भी सफेद बालों की समस्या देखी जा रही है। और इसका कारण है दोस्तों कुछ तो पोल्यूशन, कुछ तो जेनेटिक, कुछ तो हमारा खान पान, कुछ तो सन की जो यूवी रेज होती हैं, ज्यादा देर धूप में रहने से भी बाल हमारे खराब होने लगते हैं। तो सफेद बालों को जड़ से हम काला कैसे करें, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने की बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूं दोस्तों। ज्यादातर हमारे एक दो बाल सफेद दिखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग तुरंत हेयर डाई लगा लेते हैं, केमिकल वाला डाई, जिससे हमारे जो बाल काले हैं वे भी सफेद हो जाते हैं। जैसे ही डाई का इस्तेमाल करेंगे बाल सफेद हो जाएंगे। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने वैसलीन लिया है, पेट्रोलियम जेली वाला वैसलीन। आपको लेना है आधी छोटी चम्मच, बाल ज्यादा बड़े हैं तो 1 चम्मच वैसलीन ले। 3 से 4 बूंदे नींबू के रस की डालना है। आप ये ना सोचे अरे लेमन जूस तो बालों को सफेद करता है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 4 से 5 बूंद नींबू के रस की डालना है आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए, ताकि ये जो नुस्खा है वो आसानी से आपके बालों पर वर्क कर सके, सफेद बालों को जड़ से काला कर सके। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने आधा नींबू काटा है और इस तरह से मैंने इसकी 3 से 4 बूंदे आपको डालना है। बीजे को अलग किया, बीज को मैंने ये देखिए 3 से 4, बस इससे ज्यादा लेमन जूस नहीं डालना है आपको। 3 से 4 ड्रॉप डाला है, मिक्स करें वैसलीन के साथ। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब डाई लगा लेते हैं ना केमिकल वाला, तो पूरे बाल ही हमारे सफेद हो जाते हैं। हमेशा नेचुरल रेमेडी का ही इस्तेमाल करें। यदि कुछ बाल आपके सफेद हैं तो दोस्तों कभी भी ना करें। मैंने खुद ने आज इतनी उम्र में 55 की एज होने आई है मेरी, मैंने कभी भी बाजार वाले केमिकल डाई का इस्तेमाल नहीं किया है। आज भी मेरे कुछ बाल ही सफेद हैं। जैसे ही ऐसा लगता है मैं होममेड रेमेडी अप्लाई करती हूँ दोस्तों, कुछ दिन तो काम चल जाता है, 20-25 दिन, फिर चाहें तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारे बाल तो काले ही रहेंगे। तो कुछ ही बाल सफेद हैं तो आप बिल्कुल भी हेयर डाई का इस्तेमाल ना करें, बहुत से केमिकल होते हैं। ये नेचुरल रेमेडी लंबे समय तक वर्क करती हैं। और एक तो सबसे पहले इसकी नेचुरल रेमेडी की तारीफ जो है दोस्तों, इनका कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना आपके बालों पर होगा, ना आपकी आंखों पर होगा, ना आपके शरीर पर होगा। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। नारियल का तेल हम सब लोग यूज करते हैं, वैसलीन आप लोग सब यूज करते हैं, लेमन जूस यूज करते हैं, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है। और नारियल तेल ऐसा होता है जो सभी चीजों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और ज्यादातर सभी के घर पर होता है। तो कोकोनट ऑयल 1 बड़ा चम्मच लिया है, आधी चम्मच भरकर वैसलीन लिया है, 4-5 बूंद नींबू के रस के लिए, सभी चीजों को मिला लिया है दोस्तों। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। और अब लेना है आपको कपूर। ये वही कपूर है दोस्तों जो कि हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। भगवान के आगे जो दीपक लगाया जाता है उसमें जो कपूर जलाया जाता है, ये वही कपूर है। ये देखिए इस तरह से पाउच में आता है, पॉलीथीन में आता है, पैक में आता है, या फिर आप डिब्बी वाला कपूर ले सकते हैं। डिब्बी वाला कपूर 30-35 रुपए की डिब्बी है, और जो पॉलीथीन में कपूर आता है दोस्तों 15 या 20 रुपए में आता है। छोटा पैक भी ले सकते हैं। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें दोस्तों। और जो बाल अब उगेंगे ना, नए बाल भी जो उगते हैं दोस्तों, वे काले ही उगेंगे, क्योंकि हम इस रेमेडी को लगा रहे हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल को, बालों की जड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो अपने आप ही बाल हमारे जड़ से काले उगना स्टार्ट होते हैं। सफेद बाल की समस्या को काफी हद तक के आप दूर कर सकते हैं। सप्ताह में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ इस तरह का कपूर होता है, ये देखिए मैंने आपको ये डिब्बी वाला कपूर खोलकर दिखाया। ये गोल गोल बट्टी होती है, गोलियां होती हैं, और जो पैकेट में है ना, पाउच में है दोस्तों, ये थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है, स्लैब के रूप में आता है। तो जो भी कपूर मिले आप ले सकते हैं। कपूर भी एक तो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हमारे स्कैल्प के में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ये देखिए इस तरह से ये चपटा कपूर आता है, आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इस तरह का भी आता है पॉलीथीन में जो मैंने लिया है। तो आप दोनों में से कोई भी कपूर ले सकते हैं। साथ ही साथ जब हमारा स्कैल्प बिल्कुल साफ सुथरा होगा, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बहुत हद तक के हमारे बाल झड़ना कम हो जाते हैं, और बाल जो हमारे उम्र से पहले सफेद होते हैं वो रुक जाते हैं। बालों के सफेद होने का मेन कारण है बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना। बालों में पोषक तत्वों की कमी से, बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं कुछ हद तक के।
तो 2 कपूर की गोलियां ली हैं, छोटी वाली ली है दोस्तों मैंने, ये मोटी वाली गोलियां नहीं ली है, पतली वाला स्लैब का छोटा टुकड़ा ले लिया है। और कपूर को तो हाथ से दबाएंगे तो भी वो टूट जाता, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। आप चाहे तो किसी चम्मच की सहायता से दबा लें तो तुरंत ही इसका पाउडर बन जाता है। तो आपको यहाँ लेना है कपूर का पाउडर, बस, ज्यादा नहीं, केवल 2 गोलियां ही लेना है। और ये जो वैसलीन नारियल तेल का हमने जो घोल बनाया है दोस्तों, बैटर बनाया है, उसमें आपको इसे ऐड करना है, मिक्स करना है, फिर आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है। दोस्तों बालों की केयर करेंगे ना तो बाल हेल्दी हो जाएंगे। यदि बाल रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। वैसलीन भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बालों के टूटने का मेन कारण है ड्राइनेस, सूखापन से भी बाल झड़ते हैं दोस्तों। वैसलीन बालों पर नमी देती है, मॉइस्चराइज करती है, हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाती है। जब हमारे बाल जड़ से मजबूत होंगे तो टूटना भी कम होंगे, बाल टूटेंगे कम, बाल सफ़ेद जल्दी नहीं होंगे, एक उम्र पर ही बाल सफ़ेद होंगे। इसके अलावा दोस्तों शरीर का भी ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 1 आंवला डेली खाएं। आंवला हमारे बालों में लगाने के लिए जितना फ़ायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा आंवला खाने में फ़ायदेमंद है। जड़ से बाल काले होना स्टार्ट होंगे, सफ़ेद बाल की समस्या हल हो जाएगी दोस्तों। ये देखें, तो ये हमारा जो पेस्ट है ये बनकर तैयार है, ये रेमेडी बनकर तैयार है दोस्तों। अब इसे आपको बालों पर लगाना है, बालों की जड़ों पर मसाज करते हुए लगाएं, ताकि बालों की जड़ों को सारे तरह के पोषक तत्व मिल सकें। बालों को मेन तो यही होता है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स मिलना, तभी तो जब हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते तो हमारा शरीर कैसा हो जाता, कमज़ोर, सूखा। पर जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, खूब अच्छे फ्रूट्स लेते हैं, जूस पीते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, हमारे शरीर में जैसे चमक आती है, हमारा शरीर जैसे सुंदर होता है, स्किन हमारी सुंदर होती है, वैसे ही हमारे बालों पर आप केयर करेंगे तो बालों पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा दोस्तों। ये ना सोचें कि अरे ये तो कुछ भी रेमेडी है, 100% वर्क करने वाला ये नुस्खा है दोस्तों, जो आपके सफ़ेद बालों की समस्या को हल करेगा। पहले तो एक उम्र में ही बाल सफ़ेद होते थे, परंतु आजकल तो कम उम्र में ही सफ़ेद बालों की समस्या देखी जा रही है। तो अपने खान पान का भी ध्यान रखें, बालों की केयर करें। आप सप्ताह में 2 बार बालों पर तेल जरूर लगाएं, सप्ताह में 1 बार बालों पर अपने स्कैल्प पर कोई भी हेयर मास्क जरूर लगाएं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि बालों पर बहुत केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, कम क्वांटिटी का लें बेस्ट रिजल्ट के लिए। रीठा शिकाकाई से भी कभी कभी बालों को धोएं। इस पेस्ट को आपको बालों की जड़ों पर लगाना है, बालों की पूरी लंबाई पर भी आप इसे लगाएं। हो सके तो रात भर लगा कर रखें, सुबह उठकर हेयर वॉश कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे जरूर लगाएं। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप शैम्पू करें, आप प्लेन वाटर से भी हेयर वॉश कर सकते हैं। यदि आपके बाल गंदे नहीं हैं तो शैम्पू यूज़ ना करें, और गंदे हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मसाज करते हुए आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है, बालों की पूरी लंबाई पर लगाना है दोस्तों, और ये नुस्खा 100% वर्क करेगा।